तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अच्छे भी रहिएगा। ओके, एंड अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11 से। बने रहिएगा इस सीरीज में, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक। और ये जो सीरीज होने वाली है, हमारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इंडिया के बारे में ही होने वाले हैं। तो आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बहुत काम आएंगे आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। और इसमें ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन मतलब एंट्रेंस पेपर में क्वेश्चंस आने के। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, विच इज द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। देखिए एक चीज लिखिएगा, ये जो होते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया का, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। वो पूछ क्या रहा है, तो ऑप्शन देखते हैं, मैं अंडरलाइन कर देता हूं कौन सा पूरा। थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया का कौन सा है। तो पहला है ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी पद्मा भूषण, ऑप्शन सी पद्मश्री एंड ऑप्शन नंबर डी पद्मा विभूषण। तो मैंने ये ऑर्डर लिखा हुआ है, आप लोग भी इसी तरीके से लिखिएगा और इसका ऑर्डर चेंज मत करिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो आता है हमारा भारत रत्न, यानी कि इंडिया का नंबर 1 पे हमारा जो अवार्ड आता है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया का कौन सा है। सबसे पहले आता है भारत रत्न, याद रखिएगा। सेकंड पे आता है पद्मा विभूषण, थर्ड पे आता है पद्मा भूषण एंड लास्ट में आता है हमारा पद्मश्री। इसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा एंड देन ऐसे ही आपको इसको याद करके चलना है इसके स्टेप वाइज, ठीक है। तो इसमें जो है इसने क्या पूछा था, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारा कौन सा हो गया, पद्मा भूषण। तो पद्मा भूषण है हमारा, हाँ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया, इसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, नेम द रिवर बैंक ऑन विच ताजमहल सिचुएटेड। हमें वो उस रिवर का नेम बताना है जहां पे ताजमहल सिचुएटेड है। वो कौन सी हमारी रिवर बहती है वहां पे। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी इंदुज। तो देखिए द ताजमहल लोकेटेड एट वेस्ट साइड ऑफ द यमुना रिवर, द ताजमहल crown of places, also the Taj is a white marble located in Agra, Uttar Pradesh, India. It was built by Mughal Emperor Shah Jahan in memory of this third wife Mumtaz Mahal. देखिए सबसे पहले चीज आपको ये चीज याद रखनी है, मैंने ताजमहल की भी डेफिनेशन लिख दी है यहाँ पे, है ना। तो जो हमारा जो ताजमहल है लोकेटेड है वेस्ट साइड पे, और इसके जो रिवर बहती है वो कौन सी बहती है, यमुना रिवर। कौन सी बहती है, यमुना रिवर। अब एक चीज याद रखिएगा, जो ताजमहल आप लोग देखने जाते हैं वो किसने बनवाया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिएगा, ठीक है। इसे किसने बनवाया था, बिल्ड बाय मुगल एम्पीरियर शाहजहां, ठीक है। किसकी याद में, अपनी वाइफ की याद में, थर्ड वाइफ की याद में, जिसका क्या नाम था, मुमताज महल। याद रखिएगा मुमताज महल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते हैं, ठीक है। और जो है ताज का मतलब क्या होता है, व्हाइट मार्बल, सफेद पत्थर एक तरीके से, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यमुना आंसर आ जाएगा, ठीक है। वेयर वॉज महात्मा गांधी बॉर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आज के सीरीज का, क्योंकि ये लगभग ऑल यूनिवर्सिटीज में, ऑल स्कूल के मतलब एंट्रेंस में आ चुका है, तो इसका खास ध्यान रखिएगा। तो मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर, मतलब 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे 1869 में, कहां पे, पोरबंदर में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, देखिए पोरबंदर आंसर आ जाएगा। ये आप एक कॉपी में लिख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आप लोग बने रहिएगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। क्या है, व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, यानी कि कौन सा जो है हमारा नेशनल सॉन्ग कहलाता है इंडिया का, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, वंदे मातरम, ऑप्शन बी जन गण मन, ऑप्शन सी सारे जहां से अच्छा, या फिर ऑप्शन नंबर डी नॉन। तो इसको आप याद रखिएगा
के वंदे मातरम इज अ पोएम फ्रॉम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1882 इन 1950, ठीक है, आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंट। तो इसे किसने लिखा था, कब लिखा था और क्यों लिखा गया था, इसका मैंने लिखा हुआ है रीजन। देखो, वंदे मातरम इज ए पोएम फ्रॉम, किसने, फ्रॉम, ये जो लिखी थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था 1882 में, ठीक है, ये 1950 में, इसकी पैदाइश की डेट है ये, ठीक है, कब लिखा था, 1950 में, ठीक है, आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंट, आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वंदे मातरम करेक्ट हो जाएगा, वंदे मातरम करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया, यानी कि इनमें से कौन सी जो है फर्स्ट सैटेलाइट कहलाती है इंडिया की, ठीक है। तो याद रखिएगा आर्यभट्टा इज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया। कौन सी, आर्यभट्टा है, इसको याद रखिएगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो भास्कर नहीं, ये नहीं है, आर्यभट्टा ये हमारी फर्स्ट सैटेलाइट कहलाती है इंडिया की। इसमें आप देखिए मैंने जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उसके नीचे मैंने उसके टॉपिक का आंसर लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। अगर आप चाहो तो इसका भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। तो अगर आप चाहो इसकी हिस्ट्री लिख सकते हो, जो मतलब याद करने के लिए फर्स्ट सैटेलाइट कैसे हुई, इसके पीछे रीजन क्या था, वो आप लिख सकते हो, उसको याद रख सकते हो, ठीक है। एंड देखिए क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहला यानी कि कौन था पहला प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। याद रखिएगा बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है ये, और इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे जरूर, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मैंने लिखा हुआ है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज जवाहरलाल नेहरू ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का, ठीक है। Who was sworn in on 15th August 1947 when India gained independence from the British Raj। तो ये कब बना था, 15th अगस्त 1947 में, जब हमने जो है ब्रिटिश राज से उसने हमें फ्री हो गए थे हम लोग, ठीक है, आजादी पा गए थे। तो ये जो है इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। Who is known as the father of the nation, यानी कि फादर ऑफ द नेशन कौन कहलाता है, याद रखिएगा महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन। तो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बने रहेगा आप लोग। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। When is National Voters Day celebrated in India, यानी कि कब बनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे इंडिया का। तो ऑप्शन नंबर ए 5 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 5 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 25 जनवरी, या फिर ऑप्शन नंबर डी 25 दिसंबर। तो याद रखिएगा ये बनाया जाता है हमारा 25 जनवरी को, 25 जनवरी को बनाया जाता है। मैंने इसके पीछे रीजन लिखा नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है अगर चाहो तो। वैसे ये क्वेश्चंस जो मैंने जिनके नीचे लिखे हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो अब देखते हैं नीचे क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। आप लोग तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, आप रहते भी हैं। तो क्या है, न्यू दिल्ली। क्या है, न्यू दिल्ली। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये इसके चांसेस कम है बट आ सकता है। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग इन इंडिया, ये भी बहुत आसान है। तो आप सबको बताइए, आप सभी को पता है कौन सी है लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया की, ठीक है। ब्रह्मपुत्र होगी, नहीं बिल्कुल नहीं होगी। गोदावरी बिल्कुल भी नहीं होगी। इंदुस नहीं, तो गंगा ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, यानी कि जो लॉन्गेस्ट रिवर कहलाती है हमारी, वो कौन सी कहलाती है, इंडिया की गंगा। तो आशा करता हूँ ये सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। अब आपको करना क्या है, इन जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराया उनको जाकर के रिवाइज करना है, एंड देन आपको उसके टॉपिक्स को लिखना है। मतलब जो क्वेश्चन है उसका आंसर 100% आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अगर आप इस तरीके से फॉलो करेंगे एंड क्वेश्चन पेपर करते चलेंगे साथ में पिछले 5 इयर्स के, ओके,
तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। मतलब क्या होता है ना कि बच्चे उसका टिक करके आ जाते हैं तुक्के से, ऐसा नहीं करना है। आपको अच्छे तरीके से उसको लिखना है, उससे आपको ही फायदा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं क्योंकि इंडिया के बारे में हमें पता रहना चाहिए बेसिकली है क्या, मतलब इंडिया के बारे में हम कितनी चीजें जानते हैं, उससे हम अवेयर होते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अल्लाह।